भक्त कहते हैं क्या? हरे हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। तबली के बाद पढ़िए तो। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। ऐसे नहीं उठाइए, आज एक बार अब आधी एक मुट्ठी एक हाथ उठाइए, पूरे नहीं ऐसे घुमाइए। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। अरे राम और रावण की रण में जय राम और रावण की रण में जम के हो गई लड़ाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। दोनों हाथ में उठाइए, एक बार ताली बजाते हुए जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की। हम बता रहे हैं, उठाइए हाथ। झंडा लहराइए, झंडा कैसे लहराते हैं? आप यात्रा में जाते हो तो झंडा ऐसे लहरता है ना, ऐसे आप भी उठाइए, सबके लिए है। ये ऊपर बैठी सब लोग उठाइए हाथ सीधे सीधे और लहराइए झंडा। कैसे? हर हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। अरे राम और रावण की रण में राम और रावण की रण में जम के हो गई लड़ाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। हनुमान की गदन बोलो हनुमान जी महाराज की। ताली बजाइए जोरदार। अहि रावण पाताल को राजा ले गो राम चुराई रे। रावण पाताल को राजा देखो रावण चुराई। ए भैया अहि रावण पाताल को राजा ले गो राम चुराई रे। रावण पाताल को राजा देखो राम चुराई। अरे गदा घुमा बजरंग बली ने गदा घुमा बजरंग बली ने तुरंत सरंग पहुंचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। जय जय श्री राम। और माँ सीता की लेने खबरिया लंका में चढ़ जाई रे। माँ सीता की लेने खबरिया लंका में चढ़ जाए। माँ सीता की लेने खबरिया लंका में चढ़ जाई रे। सीता की लेने खबरिया लंका में चढ़ जाए। अरे रावण की सोने की लंका जय श्री राम।
उठाइए हाथ एक बार, बनाइए मुट्ठी, बांधिए मुट्ठी जरा और बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे हनुमान की गदन देख कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। ताली बजाते हुए जय हो। बाण लगे लक्ष्मण को तोड़ राम रघुराई। ए भैया शक्ति बाण मन को रोवे राम रघुराई। शक्ति बाण लगे लक्ष्मण को रोवे राम रघुराई। शक्ति बाण लगे लक्ष्मण को रोवे राम रघुराई। हनुमान दौड़ा गिरी पर्वत, हनुमान दौड़ा गिरी पर्वत, पल में लाई उठाई रे। हनुमान की गदन देख कैसी गदर मचाई रे, हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। बोले हनुमान जी महाराज की। बोले बालाजी महाराज की। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई। राम और रावण की रण में, राम और रावण की रण में जम के हो गई लड़ाई रे। हनुमान की गदन देखो कैसी गदर मचाई 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 रे। बोलिए हनुमान जी महाराज। आइए कथा की ओर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इधर साइड पीछे बिछाने की व्यवस्था कर दीजिए, इधर उस साइड माताएं जो भी आए उधर भेजिएगा। ज्यादा आगे नहीं बढ़ाइए, थोड़ा डिस्टर्ब हो, उधर बिछाई की व्यवस्था करिए थोड़ा, और प्रेम से सबको बिठा दीजिए।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, यही है राम कथा, यही है राम कथा। ओ यही है राम कथा, यही है राम कथा में संशय किसको हुआ? मैया भवानी को। तो मैया ने प्रश्न किया बाबा भोलेनाथ से, तो शिव बाबा माँ को कथा सुनाते हैं। भोले बाबा कहते हैं देवी राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। और राम कथा सुंदर करतारी, संशय वेग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वेग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जताओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कथा की ओर चलते हैं। भगवान की कथा जो है जीवन में सब व्यथाओं को समाप्त कर देती है। जो भगवान की कथा को सुनता है, मैं यहाँ आपको कथा सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे बस यही निवेदन करने आई हूँ कि जितने हो यहाँ बैठे हो, आप लोगों से एक ही विनती है, परिवार में रहिए, घर में रहिए, व्यवहार करते रहिए, लेकिन बस एक प्रार्थना है कि उस भगवान के नाम को मत भूलिएगा। भगवान का नाम लोगे तो जीवन अच्छा बीतेगा। इसलिए महाराज ये भगवान की कथा हमें संकेत कर रही है कि राम जी के चरित्र से हमें यही शिक्षा लेनी है कि हमको जीवन में करना क्या है। एक चींटी को देखना आप, जो चींटी होती है ना, छोटी सी होती, नन्ही सी, वो अपना भोजन लेके मुख में दबा के दीवार में चढ़ती है, 100 बार गिरती है, फिसलती है, उसके रगों में विश्वास बढ़ता है, एक दिन वो सफल हो जाती है। इसलिए मैं भी आपसे कहती हूं कि आप कोशिश करते रहिए, चलते रहिए, बस भगवान का नाम लेते रहिए। यहां से मैं थोड़ा आपको भरत भैया का प्रसंग श्रवण कराऊंगी, इसलिए सबसे निवेदन है थोड़ा प्रेम से श्रवण करिएगा।
क्योंकि रामचरितमानस में जो भरत भैया का प्रसंग है वो रामचरितमानस का प्राण है। और आज तो हमारे भगवान की शादी है, क्योंकि रात्रि में तो आप लोग सब शादी देखने आए हो। कितने लोग आए शादी में, हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी लोग ताली बजाइए जोरदार। भरत भैया कहते हैं राम जी भरत भैया से बहुत प्रेम करते थे और भरत जी भी राम जी से बहुत प्रेम करते थे। थोड़ा निवेदन है, आप लोग की आवाज बहुत आ रही है, थोड़ा आपस में बात कम करें। देखिए, कथा में ध्यान रहेगा तो कथा समझ में आएगी, इसलिए सबसे प्रेम से निवेदन है, थोड़ा शांति का परिचय दीजिएगा। भगवान चित्रकूट धाम में विराजमान है। वाल्मीकि जी का मैंने प्रसंग आपको दिन में सुनाया थोड़ा। 14 स्थान वाल्मीकि जी ने दिया और अंतिम में वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, चित्रकूट गिरी करो निवासो, ता तुम्हारे सब भांति सुपासो। चित्रकूट में भगवान विराजमान है। निषाद राज ने भगवान को चित्रकूट में छोड़ के आए हैं, कुटिया बना के। वापिस आए तो देखते क्या हैं, सुमंत जी जहां छोड़ के गए थे वहीं बैठे हुए हैं। सुमंत जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। सुमंत जी बड़े उदास बैठे हैं। निषाद राज ने देखा सुमंत जी को, आंखों में सुमंत जी के इतना धुंधला दिखाई देने लगा है। सोच रहे सुमंत जी की मैं महाराज दशरथ को जाके जवाब क्या दूंगा। महाराज ने तो कहा था कि राम को ले आना, राम ना आए तो सीता को ले आना, सीता ना आए तो लखन को ले आना, 3 में से कोई भी वापिस मेरे साथ जाएगा नहीं। और महाराज दशरथ के प्राण, महाराज दशरथ हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुमंत जी की स्थिति तो छोड़िए, जो घोड़े थे ना, घोड़े रथ में जो घोड़े बंधे हुए थे, वो घोड़े भी आज जिस ओर भगवान गए उसी ओर टकटकी लगा के निहार रहे हैं। घोड़े सोचते हैं हमेशा प्रभु जाते थे तो 1-2 दिन में आ जाते थे, आज 5वां 6वां दिन हो रहा है भगवान आए नहीं। घोड़ों ने भी ना भोजन करना छोड़ दिया है। आप एक पशु घर में पालते हो, गाय पालो, कुत्ता पालो, कुछ भी पालो, जब वो शरीर छोड़ता है ना तो कष्ट होता है। क्यों? जो चीज घर में रहती है उससे प्रेम हो जाता है। और घर के जो जानवर हैं, पशु है ना, वो भी आप कहीं चले जाओगे तो देखना आपके आने का इंतजार करते हैं कि हमारा मालिक कब आएगा। और जब आप घर में पहुंचते होंगे ना तो उसकी स्थिति आप देखिए, भले ही वो पशु है लेकिन उसकी आंखों की जो चमक कहती है ना, आपके आने से जो उसको खुशी मिलती है उसका वो भी वर्णन नहीं कर सकता। प्रेम एक ऐसी चीज है, और राम जी से हर कोई प्रेम करता है। घोड़ों ने घास खाना बंद कर दिया है। निषाद राज भेज रहे हैं, सुमंत जी खड़े होने की स्थिति में नहीं है।
सुमंत जी महाराज को निषाद राज ने दो अपने सारथियों के साथ भेजा रथ में। सुमंत जी सोचे दिन में अयोध्या में प्रवेश करना ठीक नहीं है। दिन में अयोध्या में प्रवेश करूंगा, अयोध्या वासियों की नजर हमारे में ही टिकी है कि सुमंत जी आएंगे तो राम जी को वापिस लेके आएंगे। सुमंत जी सोचते हैं दिन में अयोध्या में नहीं जाऊंगा, रात्रि के समय संध्या के समय में जाऊंगा तो कोई मुझे देख नहीं पाएगा। सुमंत जी महाराज शाम के समय जो ही अयोध्या में प्रवेश किया, महाराज दशरथ के चरणों में जाके प्रणाम किया। हे राजन, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। महाराज दशरथ ने के कानों में जो ही आवाज गई सुमंत, जैसे व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और अचानक ताकत आ जाए, ऐसे सुमंत जी की आवाज सुन के महाराज दशरथ के प्राण वापिस आने लगे। मूर्छित अवस्था में थे, दौड़ पड़े सुमंत, मेरा राम आ गया, राम आ गया। सुमंत जी ने समझाया, राजन आपका बेटा राम तो धर्म का अवतार है। सब बात सुनाई। केवट ने सेवा किया, गंगा पार किया, निषाद राज ने कितनी सेवा किया और अंतिम में कह दिया राम वापिस नहीं आए। और जब अंतिम में कहा ना तो महाराज दशरथ के प्राण कंठ में आके अटक गए। जो जितना अधिक पुण्य करता है उसके प्राण उतना ऊर्ध्व गति को जाते हैं, यानी ऊपर की ओर जाते हैं। जिसके अधिक पुण्य होते हैं, आप देखिए किसी के, हमारे यहाँ एक संत हुए हैं बिहार में, देवराय बाबा, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके प्राण सिर से निकले थे, सिर फटा और प्राण चले गए। महान तपस्वी संत थे, जो जितना ज्यादा पुण्य होता है जिसके जीवन में उसके प्राण ऊपर की ओर जाते हैं, और जो जितना पापी होता है उसके प्राण नीचे की ओर गति करते हैं। महाराज दशरथ के प्राण ऊपर की ओर आ रहे हैं, कंठ में आके अटक गए। महाराज दशरथ कहते हैं, शोषुत बिछरत गयो न प्राणा और को पापी बड़ मोही समान। मेरे जैसा पापी कौन हो सकता है? राम चले गए, मेरे प्राण नहीं छूटे। सुमंत जी महाराज प्रणाम करके गए। आज महाराज दशरथ के मुख में एक ही नाम है, राम राम। मैया कौशल्या ने देखा महाराज दशरथ की स्थिति। महाराज दशरथ कभी मूर्छित होते हैं, कभी आंखें खुलती हैं तो बस राम राम राम। कौशल्या मैया समझ गई, लगता है सूर्य कुल का सूर्य अब अस्त होने वाला है। मैया कौशल्या आई, महाराज दशरथ के सिर को अपनी गोदी में रख लिया। समझाती हैं, राजन आप चिंता क्यों करते हो? ये जो अयोध्या है ना, ये शोक रूपी समुद्र में जहाज बनके डोल रही है, दुख रूपी समुद्र में। और आज यदि आप हिम्मत हार जाओगे तो इस अयोध्या को संभालेगा कौन? आप अपने आप को संभालिए। 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे। आज महाराज दशरथ को वो बात याद आ रही है जो श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था। श्रवण कुमार के माता पिता को आंखों से दिखाई नहीं देता था। अचानक शब्द वेदी बाण
सरयू जी के किनारे श्रवण कुमार को लगा। महाराज दशरथ कहते हैं कौशल्य, उस समय मुझे दुख इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने कहा था तुम्हारे पुत्र नहीं है, अब तुम्हारे पुत्र होंगे। लेकिन राजन, हमारा पुत्र तो हमसे दूर हो गया, हमारे तो जीने का सहारा समाप्त हो गया। हम तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे, लेकिन शरीर छूटेगा तो एक भी तुम्हारे सामने नहीं होंगे। एक भी पुत्र आपके सामने नहीं होंगे। कौशल्य, वो बात आज मुझे याद आ रही, मैंने इतने दिन से तुम्हें बताया नहीं। श्रवण कुमार की मां कहती है, जिस मां का पुत्र चला गया हो राजन, उससे कहते हो कि तुम पानी पी लो। मैं कहती हूं जैसे आज मैं एक पुत्र के वियोग में तड़प रही हूं, वैसे एक दिन समय आएगा कि आप भी अपने पुत्र के वियोग में रोओगे, तड़पोगे। महाराज दशरथ के मुख में एक ही नाम है, राम राम राम। कौशल्या मैया धैर्य बंधाती है। महाराज दशरथ 6 बार राम 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 कह के अपने प्राणों को छोड़ दिया। महाराज दशरथ का जीवन जिए जब तक राम जी के दर्शन किए, और प्राण भी छोड़े तो भगवान के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दिया। हमें भी मानव शरीर भगवान ने एक बार दिया है। निवेदन करती हूं बस एक ही बात का, ये 84 लाख योनि के बाद मिला है। ऐसा ना हो कि ये समय व्यर्थ गवा दो, पता नहीं भगवान आगे किस योनि में डालने, फिर भजन करने मिले कि ना मिले, किसी ने नहीं देखा। इसलिए महाराज ये जीवन को सफल बना लीजिए। आलस से, प्रमाद से, गुस्से से, जैसे मन हो भगवान का नाम छोड़िएगा मत। राम राम कही राम कही, और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ का मरण हुआ, पूरी अयोध्या में मालूम हुआ, पूरे महलों में शोक की लहर छा गई। गुरुदेव भगवान आए हैं। गुरुजी ने महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर को तेल की नाव में रखा। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भरत को बुलाइए। जो ही भरत की बात आई, कौशल्या मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैया कौशल्या कहती, गुरुदेव एक ही निवेदन है, मेरे भरत को ये पता ना चले कि अयोध्या में घटना क्या घटी है। ये है माँ की ममता और ये है रामचरितमानस की कथा। एक माँ ने पुत्र को वनवास भेज दिया, लेकिन ये वही माँ है जिसका बेटा वन में गया है। आज वो भरत की चिंता कर रही है कि मेरे भरत को पता ना चले कि अयोध्या में हुआ क्या। बस गुरुदेव एक ही निवेदन है। गुरुदेव भगवान ने दूतों को भेजा, दूत गए। उससे पहले भरत भैया ने स्वप्न देखा है। 4 बजे सुबह सुबह भरत भैया स्वप्न देखते हैं, विप्रे जीवाई देहि बहुदाना, विप्रे जीवाई, विप्रे जीवाई
ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। जो ही नींद से जागे सुबह सुबह शत्रुघ्न भैया को बुलाया, भैया भैया आज मैंने बहुत अजीब सा स्वप्न देखा है। ये स्वप्न संकेत कर रहा है ऐसा तो नहीं है अयोध्या में कोई अनहोनी हो रही है। भरत भैया कहते हैं स्वप्न खोटे हो रहे हैं, देखिए भ्राता विचार जी मेरा लगता नहीं, दिल को बेकली अपार, राम लखन मां जानकी बन को गए मुनि वेशधार, पिता को देखा है जमी पे, हाय विधाता ये क्या है होनहार। पिता को जमीन पे पड़े देखा है, विधाता पता नहीं क्या संकेत करना चाह रहा है। तब तक दूत गए, दूत कहते हैं आपको गुरुजी ने शीघ्र याद किया है, आप चलिए। भरत भैया विलंब ना करते हुए शीघ्र ही अपने ननिहाल से चले हैं। लेकिन जानते हो रास्ते में भी अच्छे सगुन नहीं हो रहे हैं। जब कोई बुरी खबर मिलती है ना तो आपने देखा होगा जब घर से निकलते हो तो रास्ता भी सफल नहीं होता है। ऐसा लगता है आज समय बहुत बड़ा हो गया। अच्छे सगुन रास्ते में हो रहे हैं, कुत्तों की बोलने की आवाज सुनाई दे रही है, सियार की आवाज आ रही है, अशुभ संकेत भरत भैया को मिल रहे हैं। भरत भैया जो ही अयोध्या में प्रवेश किया तो जो अयोध्या की प्रजा है वो भरत भैया को प्राणों से ज्यादा प्यार करती थी। आज वो अयोध्या की प्रजा भरत जी का मुख देखना पसंद नहीं कर रही है। आज भरत होता नहीं तो राम बन को जाते नहीं। भरत भैया को इस बात का इतना सा भी मालूम नहीं है कि अयोध्या में हुआ क्या है। भरत भैया सोचे चलो मैया कैकेयी के महल की ओर चलते हैं, माँ कैकेयी के पास भैया भी होंगे, राम भैया उनको प्रणाम करेंगे, पिताजी होंगे पिताजी से मिलेंगे। जो ही अपना रथ घुमाया मैया कैकेयी की महल की ओर, अयोध्या के वासी कहते देखो देखो माँ बेटों ने दोनों ने षड्यंत्र करके राम को वन भेज दिया और भरत अपनी माँ से मिलने जा रहा है। माँ कैकेयी सोने की थाल में आरती सजा के खड़ी थी दरवाजे पे। जो ही भरत भैया ने मैया कैकेयी को देखा, भरत भैया एक बार के लिए सोच में चले गए। मैया कैकेयी श्वेत वस्त्र पहनी है, आज कोई गहने आभूषण नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है। भरत भैया ने देखा मैया ने आरती उतारी, अंदर लेके गई। कैकेयी मैया अपने ननिहाल अपने मैके का हालचाल पूछती हैं। भरत भैया कहते माँ वहां तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ आपकी मांग का सिंदूर गायब है और ये कैसे वस्त्र आपने पहन के रखी हो। कैकेयी मैया समझाती हैं बेटा सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन एक बात विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। तात बात में सकल सवारी और भई सहाय मंत्रा बेचारी। मैंने सब बात संभाल लिया, मंत्रा ने मेरी बहुत सहायता की, लेकिन बेटा विधाता ने एक बात बीच में बिगाड़ दिया। ये मनुष्य की फिक्रत होती है, जब अच्छा काम करते हैं ना तो कहते हैं हमने किया है। क्या जब अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं हमने किया, और कहीं थोड़ी गड़बड़ हो गया ना तो भगवान को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान ने काम बिगाड़ दिया। जीवन में याद रखिए भगवान कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, भगवान हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं। हो सकता है जो आप चाहते हो वो नहीं हुआ, मेरे भगवान उससे अच्छा आपकी जिंदगी में करना चाहते हो, इसलिए जो भगवान की खुशी है आप उसी में ही खुश रहिए। कैकेयी मैया भरत भैया से कहती मैंने सब बात संभाल लिया, एक बात विधाता ने बिगाड़ दिया, आपके पिता का स्वर्गवास हो गया।
भरत भैया ने सुना, भरत भैया को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। भरत भैया जमीन पे गिर पड़े। भरत भैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भरत भैया को इस बात का दुख नहीं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भरत भैया आज ये सोच रहे हैं कि जाते समय मैंने पिताजी का मुख नहीं देखा, और भरत भैया ये सोच रहे हैं कि जाते समय पिताजी मेरा हाथ भैया राम के हाथ में दे के चले जाते तो आज ये भरत अनाथ होता नहीं। पिताजी ने भैया राम के हाथ में मेरे हाथ को सौंप के नहीं गए। भरत भैया पूछते हैं, माँ ये सब कैसे हुआ? अब मैया कैकेयी अपने आप को कठोर करने लगी। जानती है मेरी माँ कैकेयी कि अब जो बात कहने जा रही हूं ना, इसके बाद भरत मुझे माँ कहना छोड़ देगा। जानते हो भरत भैया ने माँ कैकेयी का त्याग किया, भगवान वन से वापिस आ भी गए, तब भी माँ कैकेयी को भरत भैया ने माँ नहीं कहा। राम जी का राज अभिषेक हुआ, सब खुश हैं। मैया कैकेयी एक कोने में बैठ के रो रही है। राम जी गए, मैया सब खुश है, तू रो क्यों रही है? माँ कैकेयी कहती, बेटा राम, एक ही दुख मेरे जीवन में है कि मेरा बेटा भरत मुझे माँ नहीं कहता है। राम जी भरत भैया के पास में गए। भरत भैया से कहते, भरत आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। भरत भैया कहते, प्रभु आज्ञा करिए, अपने शरीर की चमड़ी निकाल के आपको दान कर दूंगा, सब दे दूंगा, लेकिन प्रभु एक प्रार्थना है, मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं कैकेयी को माँ कहूं। मुझसे आप ये बात मत कहिएगा। इतना प्रेम है। भरत भैया सोचे कहीं मैं कैकेयी से प्रेम करने लगा, अभी तो 14 वर्ष के लिए मेरे प्रभु को वन भेजा था, और कहीं कैकेयी को मैंने माँ कह दिया, प्रेम करने लगा, हो सकता है कैकेयी का मन फिर से बदल जाए और मेरे भगवान को फिर से वन भेज दे। भरत भैया से मैया कैकेयी पूछती है। भरत भैया कहते, माँ ये सब हुआ कैसे? मैया कैकेयी ने अपने आप को कठोर कर लिया। मैया कैकेयी कहती है, बेटा मैंने तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान मांगे थे, एक में तुम्हारे लिए राज तिलक और दूसरे में तुम्हारे भैया राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ही वनवास की बात सुनी, भरत भैया भूल गए कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। भरत भैया कहते हैं, माँ कैकेयी, जिस राम से पशु पक्षी प्रेम करते हैं, आज उन राम जी को तूने वन को भेज दिया। कैकेयी कहती है, कैकेयी मैया कहती, बेटा राम, ये भरत ये सब तेरे लिए ही तो किया है मैंने। भरत भैया अपने आप को कठोर कर लिया, आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, जा कैकेयी मैं तेरा त्याग करता हूँ। ये भरत की, ये जो अयोध्या की राजगद्दी है, ये तुम्हें सौंपता हूँ। अरे जिस राज में राम नहीं वो राज कोई काम का नहीं है। ये अयोध्या का राज सिंहासन तुम रखिए। भरत भैया ने कैकेयी मैया का त्याग कर दिया। यहाँ बहुत सी बातें कैकेयी मैया भरत भैया के बीच में हुई है। भरत भैया पहुंचे मैया कौशल्या के पास, देखा माँ कौशल्या माँ कौशल्या की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। मैया मलिन वस्त्र पहनी है। कौशल्या मैया की आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा है। जब से राम गए हैं,
मैया के आंसू बंद नहीं हुए। दूर से भरत को देखा, मैया कौशल्या को लगा कि ये मेरा राम आ रहा है। दौड़ी मैया कौशल्या भरत की ओर, बीच में मूर्छा आ गई। भरत भैया दौड़े, मैया को अपनी गोदी में ले लिया, सिर माँ का गोदी में रख के और रोने लगे। भरत भैया माँ कौशल्या से कहते, माँ मेरा मुख मत देखना क्योंकि मैं पापी हूँ। आज यदि मैं होता नहीं तो मेरे भैया राम बन को जाते नहीं। माँ आंख मत खोलना, मुख ना देखो मात मेरी, मुख देखने में पाप है, लेकिन कह दो वो बेटा भरत तुझ पे सबका शाप है। मेरा मुख मत देखना। मैया के कौशल्या ने आंखें खोली। माँ कौशल्या कहती है, आज मेरा बेटा भरत मुझे बताएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कौशल्या मैया, भरत भैया कहते, माँ मेरी माँ कैकेयी क्यों हुई, मेरी माँ कौशल्या क्यों नहीं हुई। भरत भैया कहते हैं, माँ मुझे इतनी सी बात पता नहीं है, यदि मैं कैकेयी माँ की बात में थोड़ा भी शामिल हूं, यहाँ 28 पाप भरत भैया ने गिनाए हैं। ब्राह्मण की हत्या करने से जो पाप लगता है वो मुझे लग जाए, एक बच्चे को हत्या करने का पाप जो लगता है वो मुझे लग जाए, गौ को की हत्या का पाप लगता है मारने का वो मुझे लग जाए, ऐसे 28 पाप भरत भैया ने गिनाया है। यदि मैं कैकेयी माता की इतनी सी बात में शामिल हूं तो हे माँ मुझे कुछ पता नहीं इस बात के बारे में। कौशल्या मैया कहती है, आज मेरा बेटा भरत मुझसे कह रहा है। कौशल्या मैया भरत भैया को बहुत समझाती है। भरत भैया कहते हैं, माँ प्रभु वापिस कब आएंगे। भरत भैया के बड़े सुंदर भाव हैं, आप सुनिए जरा। भरत भैया कहते हैं, माँ बताओ जननी राम कब ले है, बताओ जननी राम कब ले है, बताओ जननी राम कब ले आई है, बताओ जननी राम कब ले आई है, कब ले कब ले कब ले कब ले कब ले कब ले बताओ जननी राम कब ले
कब ले आइए, बताओ जननी राम कब ले आइए, बताओ जननी राम कब ले आइए। भरत भैया को माँ कौशल्या समझाती है। गुरुदेव भगवान आए, गुरुजी ने भरत भैया से कहा, भरत अब आप अपने पिता की का अंतिम संस्कार करिए। कहते हैं सरयू मैया के किनारे चंदन की चिता बनाई गई। गुरुदेव भगवान विधि को एक बार बताते हैं, भरत भैया उस विधि को 100 बार करते हैं। महाराज जिसके कुल में बेटा यदि आज्ञाकारी होता है ना, उन माता पिता का बुढ़ापा अच्छा बीतता है, उन माता पिता का जीवन अच्छा बीतता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए कि जीते जी आपकी सेवा करे, और मरने के बाद भी महाराज आप जब भगवान के धाम चले जाओ तो वो आपको जल देता रहे, पानी देता रहे, और आपकी आत्मा को तृप्ति मिलती रहे। लेकिन आजकल महाराज ऐसी लोग नौकरी करने लगे हैं। एक चल गया है, वो हमने सुना है कोई आर्य समाज जो होता है, 3 दिन में ही सारा काम पूरा हो जाता है। अरे जिस माता पिता ने, जिस पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, हम उन माता पिता के लिए 13 दिन निकाल नहीं सकते? ऊपर से कहते समय नहीं है। जिस पिता ने अपने खून पसीने को सींच के तुमको बड़ा किया, और 3 दिन में आप उन माता पिता का पूरा संस्कार कर देते हो। निवेदन है अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए, ताकि आपका जीना और मरना दोनों सार्थक हो जाए। अच्छी शिक्षा दीजिएगा। भरत भैया गुरुदेव भगवान एक बार बताते हैं, 100 बार उस विधान को करते हैं। अंतिम संस्कार महाराज दशरथ का हुआ। कुछ दिन बीते हैं, गुरुदेव भगवान ने आज एक सभा को बिठाया है। गुरुजी कहते हैं, भरत जो राज बिना राजा के ज्यादा दिन तक रहता है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तुम्हारे पिता ने तुमको राजगद्दी दी है, भरत अब इस राजगद्दी पे बैठ जाओ। भरत भैया हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरुजी जिस दिन मैं अयोध्या का राज सिंहासन पे बैठूंगा, ये धरती मैया रसातल को चली जाएगी। गुरुदेव भगवान कहते रावण जैसे राजा राज कर रहे हैं, तब ये पृथ्वी रसातल में नहीं गई। भरत भैया कहते हैं ये पता है कि रावण दुष्ट है। यदि मैं भैया राम के चरणों में प्रेम करता हूं, तो गुरुदेव ये राजगद्दी पे मैं बैठ नहीं सकता हूँ। ये अयोध्या की राजगद्दी भैया राम की थी, भैया राम की है, और भैया राम की ही रहेगी। ये है भरत भैया के भाव। गुरुदेव भगवान ने आज भरत भैया के भाव को सुना तो गुरुदेव भगवान की भी मति हिराए गई। सोचने लगे, भरत जिस राज्य में तुम्हारे जैसे संत हो जाए, भगवान के प्रेमी हो जाए, महाराज उनके पास तो स्वयं भगवान चल के आ जाते हैं। भरत भैया हाथ जोड़ के खड़े हो गए, गुरुदेव मेरी एक विनती है, मैं भैया को मनाने जाऊंगा, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हे गुरुदेव मेरी इच्छा है, भैया राम को हम मना के वापिस लेके आएंगे। पूरी अयोध्या की प्रजा को मालूम हुआ कि भरत भैया राम जी को मनाने चित्रकूट जाने वाले हैं। पूरी अयोध्या की प्रजा आज भरत भैया को प्रणाम करने लगी, जो भरत भैया का मुख नहीं देखना चाहती थी। जब प्रेम देखा राम जी के प्रति, तो पूरी अयोध्या की प्रजा भरत भैया को हाथ जोड़ने लगी। भरत
तुम्हारे जैसा राम जी का प्रेमी आज तक ना हुआ है ना आगे होगा। पूरे अयोध्या के वासी तैयारी करने लगे, पूरी रात सोए नहीं। क्यों? जानते हैं एक बार सोए थे तमसा नदी के किनारे तो राम जी छोड़ के चले गए थे। एक बार सोए थे तो राम जी छोड़ के चले गए थे। यदि आज सो गए ना तो भरत भैया भी छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे? पूरी अयोध्या के वासी सोए नहीं, सब तैयारी कर रहे हैं। सुबह भगवान के दर्शन करने चित्रकूट जाएंगे। गुरुदेव भगवान तीनों मैयाएं अयोध्या की प्रजा तैयार हो गई। सुबह चले भरत भैया भगवान को मनाने के लिए। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। 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 आप भी चाहते हो भरत भैया राम जी को मना के लाए? तो चलिए हमारे साथ ताली बजाइए मीठी मीठी। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। ताली बजाते भरत हुए। चले चित्रकूट
तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है। अगले दिन भरत भैया श्रृंगवेरपुर की ओर पहुंचे। निषाद राज को मालूम हुआ। निषाद राज विचार करते हैं कि भरत पूरी सेना को लेके जा रहे हैं। निषाद राज सोचे कि भरत जी राम जी से युद्ध करने के लिए वन में जा रहे हैं। निषाद राज कहते हैं जब तक हम जिंदा हैं तब तक भरत गंगा पार नहीं कर सकते हैं। पूरे अपने सैनिकों को आदेश दे दिया जंगल में छुप जाइए सब। आज भरत से हम युद्ध करेंगे और युद्ध करेंगे ना तो हमारी दोनों तरफ से विजय होगी। युद्ध करेंगे तो लोग गाएंगे कहेंगे कि राम जी की सहायता करते हुए निषाद राज ने युद्ध करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और जीत जाएंगे तो राम जी के प्यारे कहलाएंगे। भरत भैया श्रृंगवेरपुर पर पहुंचे। निषाद राज जा रहे हैं तब तक एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा राजन कभी भी बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। देखिए एक निवेदन करती हूं, आप कोई भी कार्य कराइए, नवयुवक हो अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक दो वृद्धों को जरूर रखिएगा। क्योंकि यदि वृद्ध साथ में है ना तो आपकी टीम आपकी कमेटी बिगड़ेगी नहीं। क्यों वृद्ध जो है वो अपना अनुभव बताते हैं। रामचरितमानस में एक प्रसंग ऐसा आता है जामवंत जी का। जब हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने याद दिलाया कि राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जन्म राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तो हनुमान जी महाराज तुरत ही भयं पर्वत आकारा, पहाड़ की तरह बड़े हो गए, गरजने लगे हनुमान जी। जामवंत जी से कहते हैं जामवंत जी आप कहते हो कि सीता जी का पता कोई लगा नहीं सकता, ये समुद्र कोई पार नहीं कर सकता, अरे मैं खेल खेल में पार कर जाऊं। आप कहो अभी रावण को यहीं लाके मार डालूं, ये त्रकूट पर्वत को आटे की तरह पीस डालूं। जामवंत जी कहते हैं ये सब आपको करना नहीं है, आपका काम इतना ही है सीता जी का पता लगा के भगवान को संदेशा देना है। यदि जामवंत जी वृद्ध होते नहीं, हनुमान जी की जो 9-10 सैनिक गए थे सीता जी का पता लगाने, यदि इन 9 युवकों में जामवंत जी होते नहीं, हनुमान जी को समझाते नहीं, तो हनुमान जी महाराज आज ही पूरी राम कथा विश्राम कर देते, पूरी राम कथा विश्राम कर देते। जामवंत जी ने समझाया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप कुछ भी कार्य करने चलिए, अपने से बड़ों का हाथ सिर में जरूर होना चाहिए। जो अपने से बड़ों को लेके साथ में चलता है वो कभी दुनिया में कहीं चला जाए फैल होता नहीं है। और महाराज अपने से बड़ों का हाथ सिर से हटा कि व्यक्ति को रावण बनने में देरी नहीं लगती, फिर रावण बनने में देरी नहीं लगती है। इसलिए बड़ों का हाथ सिर पे हमेशा रहना चाहिए। ये राम कथा में यही शिक्षा देती है कि कोई भी कार्य करने चलिए तो अपने से बड़ों की सलाह जरूर लीजिएगा। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज से एक वृद्ध कहते हैं राजन बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, पता तो करिए भरत किस कारण से बन जा रहे हैं। निषाद राज अपने सैनिकों से कह दिया चारों तरफ छुप जाइए, हम पता करके आते हैं भरत जी वन को क्यों जा रहे हैं। और जब पता किया दूर से निषाद राज को देखा भरत भैया ने, सुमंत जी ने बताया भरत ये तुम्हारे भैया राम के मित्र हैं। भरत भैया रथ में बैठे हुए थे, जो ही निषाद राज को देखा रथ से नीचे उतर गए। यहाँ वशिष्ठ जी ने प्रश्न किया भरत भैया से, भरत
तो राजा हो और ये निषाद राज नीची जाति का है। भरत भैया हाथ जोड़ के कहते हैं गुरुजी अभी अभी आपने सुना नहीं, सुमंत जी ने कहा ये तुम्हारे भैया राम के मित्र हैं और मित्र हमेशा बराबर का होता है। मैं तो भैया राम का सेवक हूं, इसलिए सेवक छोटा होता है और मित्र बड़ा होता है। ये मेरे भैया राम के मित्र हैं, इसलिए भैया राम के बराबर ही मेरे लिए हैं। जाके भरत भैया ने निषाद राज के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम किया। जानते हो व्यक्ति ना ऊंचा नीचा कुछ होता नहीं है। अरे भगवान ने जिसको अपना बना लिया तो जाति पाति का भेद कहाँ रहा। भेद जाति पाति आपके व्यवहार में संसार में देखी जाती कब, जब आपको विवाह करना है, संबंध करना है, तब देखी जाती है। भगवान की पूजा पाठ धर्म में जाति पाति नहीं देखी जाती, इसलिए नहीं देखी जाती। आप यदि नियम संयम से हो, भगवान का भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आप भी ब्राह्मण की उपाधि में माने जाओगे, क्योंकि व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है, जाति से ब्राह्मण नहीं होता। जीवन में याद रखिए भगवान ने तो नीची से नीची जाति वालों को भी भक्तों को अपने हृदय से लगाया है। इसलिए कभी भी भगवान के मंदिर में कोई आए, पूजा पाठ करने आए तो भेदभाव मत करिएगा। लेकिन बस एक निवेदन है आप सभी भक्तों से कि आप दो चीजों से दूर रहिए, एक मांस और एक शराब। जो जीवन में मांस खाता है, शराब पीता है, वो भगवान के योग्य होता नहीं है। हमारे यहाँ साधु संत कहते हैं जो चीज भगवान को भोग लगा के खिलाई नहीं जाती है वो हमारे योग्य नहीं होती है। और मांस का कभी भगवान को भोग लगता है? कभी नहीं लगता। और जब भगवान को जो चीज भोग नहीं लगाई जा सकती तो क्या वो हमारे आपके खाने लायक है? फिर क्यों खाते हो ये गंदी चीजें? छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है? क्यों खाते हो? जानते हो मांस खाने से आप सोचते हो हम मोटे हो जाएंगे। महाराज शरीर तो बढ़ जाएगा लेकिन ये बुद्धि ना सिकुड़ जाएगी, बुद्धि छोटी हो जाएगी। और जो मेवा खाता, काजू किशमिश दूध गाय का पीता है, वो भले ही देखने में दुबला होता है लेकिन उसकी बुद्धि विशाल हो जाती है। इसलिए ये गंदी चीजें खाना छोड़िए, ये हमारे आपके लिए नहीं है। कथा में बैठे हो आज से प्रण करिए कि हम ये मांस और शराब को त्याग कर देंगे। ये कथा भगवान की हमको शिक्षा देने आई है। और निवेदन है आप सभी से, अभी तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं लेकिन कल कथा और है। आप सभी से शराब पी के माँ के दरबार में कभी आना भी मत। आगे कभी भी ध्यान रखना, ये माँ भगवती का दरबार है। इस दरबार में मांस खा के शराब पी के कभी मत आइएगा। ये माना आप मेरी माँ के बच्चे हो, और ये माँ जब आपको ऐसी स्थिति में देखती है ना तो इस माँ को भी बड़ा दुख होता है कि मैंने तुम्हें क्या करने भेजा संसार में और क्या करने जा रहे हो। लेकिन महाराज आज के समय व्यक्ति जब जीतता है ना तो जश्न मनाता है, मांस बनता है, शराब आती है, पार्टियां होती हैं, तो समझ जाना वो आपको नरक का रास्ता दिखा रहा है। हाथ जोड़ लीजिए, हम भगवान के बेटे हैं। भगवान ने हमें भजन करने, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए भेजा है। ये शराब पीने, मांस खाने के लिए नहीं भेजा। और मैंने संतों से सुना है कि जिस भोजन में भगवान का भोग लगता नहीं, यदि वो भोजन हम पाते हैं तो हम भोजन नहीं, वो अपने पाप को खाते हैं, पाप को।
दूसरी बात संत कहते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, यदि वो भोजन आप लोग खाओगे ना, वो कीड़े मकोड़े के समान माना जाता है। और ऐसी गंदी चीजें खाओगे भगवान को भोग नहीं लगा के, तो ये महाराज बुद्धि को खराब करेंगी। जब भगवान को भोग लगता ही नहीं तो हम और आप खाएं क्यों? थोड़े से जीव के स्वाद के कारण अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। एक ही निवेदन है, कभी भी इन गंदी चीजों के पास मत जाइएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छी सोच रखना है, अच्छे विचार रखना है, तो भगवान की कथा सुनिए। अरे अभी तक चलो मान लो गलती हो गई, अब तो सुधर जाइए। भगवान ने आपको मौका दिया अच्छा बनने के लिए। जोरदार ताली बजाइए जरा अपने लिए। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? ये माँ भगवती के दरबार में कथा हो रही है। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ आप सभी से कि मांस और दारू को कभी हाथ मत लगाना, क्योंकि इसमें कलयुग का वास है। जो पिएगा उसके घर में लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहेगा। इसलिए महाराज अपनी सोच को बदलिए। भगवान ने निषाद राज को अपने हृदय से लगाया है। भरत भैया गए, निषाद राज को प्रणाम किया। निषाद राज ने कहा नीची जाति के आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भरत भैया कहते हैं आपको प्रभु ने हृदय से लगाया है, आपको अपना मित्र बनाया, और प्रभु ने यदि आपको अपने बराबर का अधिकार दिया है, हृदय से लगाया है, तो आज मैं आपके स्वरूप में अपने भगवान की छवि को देख रहा हूं, इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैं तो सेवक हूं और सेवक हमेशा छोटा होता है। आज निषाद राज की आंखें खुल गई। हम सोच क्या रहे थे और हुआ क्या? निषाद राज ने भरत भैया को महाराज पूरे सेना के साथ में जो अयोध्या की प्रजा गई थी, सबको एक एक नाव में बिठाया और गंगा पार किया है। निषाद राज कहते हैं हमने प्रभु की कुटिया चित्रकूट में बना के आई है, हम तुमको अपने साथ लेके चलेंगे। हमने प्रभु को कहां छोड़ के आए हम आपको दिखाएंगे। निषाद राज साथ में गए। यहां पर देवताओं को संशय हुआ कि भरत भैया राम जी को इतने प्रेम से लेने जा रहे हैं, ऐसा ना हो भगवान भरत भैया का प्रेम देखें और वापिस आ जाएं। अपने गुरुजी बृहस्पति जी के पास देवता लोग गए। गुरुदेव ने समझाया हर समय एक सी सोच नहीं रखना चाहिए। पहले देखिए तो भरत किस कारण से जा रहे हैं चित्रकूट। भरत भैया आगे चले, तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे, और जो ही तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे तो आज माँ गंगा और जमुना मैया के दर्शन किए। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए जमुना मैया की जय। भरत भैया ने गंगा जी को देखा, गंगा मैया गोरे वर्ण की हैं और जमुना मैया श्याम वर्ण की हैं। जमुना मैया को देख के राम जी की याद आने लगी, गंगा मैया को देख के मैया सीता की याद आने लगी। भरत भैया हाथ जोड़ के खड़े हो गए और तीर्थराज प्रयाग से मांगते हैं। भरत भैया कहते हैं सकल काम प्रद तीरथ राओ, सकल काम सकल काम प्रद तीरथ राओ, सकल काम तीरथ राओ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाओ,
भी आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तीर्थराज कहते प्रयाग मांग लीजिए भरत, क्या चाहिए तुम्हें? अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए? भरत भैया हाथ जोड़ के खड़े हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं, देना हो तो एक चीज दे दीजिए। क्या? सीताराम चरण रहती मोरे, सीताराम चरण रहती मोरे, सीताराम चरण रहती मोरे, सीताराम चरण रहती मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, अनुदिन सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। भरत भैया कहते हैं देना है तो एक चीज दे दीजिए, सीताराम जी के चरणों में प्रेम जैसा बना है हमेशा वैसा ही बना रहे। कथा तो महाराज बहुत बड़ी है, भरत भैया का प्रसंग कहूं तो आज कल पूरा दिन निकल जाएगा। कहते हैं भरत भैया आगे बढ़े, चित्रकूट की भूमि में भरत भैया पहुंचे। निषाद राज ने दूर से भरत भैया को कुटिया दिखाई है। यहाँ लक्ष्मण भैया ने बहुत क्रोध किया, पता चला कि भरत भैया सेना लेके आ रहे हैं, अयोध्या की प्रजा आ रही है, तो लखन भैया ने क्रोध किया है। मालूम हुआ तो राम जी कुछ बोले नहीं, आकाशवाणी हुई, लखन बिना सोचे विचारे कुछ करना नहीं चाहिए। भरत भैया निषाद राज से कहते हैं यहाँ से हम न रथ में बैठेंगे न पैदल जाएंगे। निषाद राज सोचे अब इनके मन में ऐसा तो नहीं कि भाव बदल गया कि हम राम जी से युद्ध करेंगे। भरत भैया कहते हैं यहाँ से हम दंडवत करते जाएंगे। क्यों? ये चित्रकूट की भूमि में मेरे भगवान नंगे पैर चले हैं, और यदि ये पापी भरत को भगवान के चरणों की रज थोड़ी लग जाए तो कुछ ना कुछ पाप तो थोड़ा कम हो सकता है। भरत भैया दंडवत करते हुए भगवान की कुटिया की ओर चले हैं, लेटते हुए, लेकिन सामने से नहीं पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। भगवान बैठे, लखन भैया राम जी ने कुछ प्रश्न किया है तो उत्तर दे रहे हैं। तब तक भरत भैया ने प्रणाम किया। पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, और भूतल परे वो लकुट की नाई। गिर पड़े, जैसे एक लकड़ी को खड़ा करके छोड़ दिया जाता है, ऐसे भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। लखन भैया ने देखा भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, अपने जो भगवान ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जल्दी जल्दी दिया। और लखन भैया कहते हैं भरत प्रणाम करत रघुनाथ। लखन भैया ने भागा, राम जी खड़े हुए। लखन भैया ने राका, राम जी दौड़े। और लखन भैया ता कहते उससे पहले भगवान ने भरत जी को गले से लगा लिया। बाबा ने लिखा है उठे राम सुन प्रेम अधीरा, सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आइए भरत भैया राम जी का मिलन चित्रकूट में हुआ। हमारे परम पूज्य
श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पे विराजमान होने जा रहे हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आगे की कथा मैं आपको कल दिन में श्रवण कराऊंगी। और आज हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान का विवाह है, इसलिए विवाह का आनंद लेंगे। उससे पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। ओ गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक के तूने वाया है, आगे भी निभाए गुरुदेव मेरी नैया। मेरी नैया अटक रही, मेरी नैया अटक रही, भंवरों में डोल रही। मेरी नैया अटक रही, और भंवरों में डोल रही। अब तक तो लगाई है, उस पार लगा गुरुदेव दया करके चरणों में जगा गुरुदेव दया करके। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय माताएं, शक्ति स्वरूप बहने, देवतुल भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं परम पूज्य संत राधिका शरण जी में महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। हम सभी से चाहेंगे कि अपने स्थान पर बैठ के ही नमन वंदन साष्टांग नमस्कार करें गुरुदेव और राधिका राधा किशोरी महाराज जी को। हम यहाँ से सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी सिर झुकाकर साष्टांग नमस्कार करें। ओम नमोस्तवंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाब्ज शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आइए अब हम यहाँ से कुछ हमारे बाहर से परिजन आए हैं उनका नाम प्रस्तावित करते हैं। वो यहाँ आकर हमारे महाराज श्री और राधा किशोरी जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर अनिल शरणागत जी टिकरी से, गणेश प्रसाद जी पटले टिकरी, मंगलेश चौहान जी टिकरी, राजेंद्र कुमार जी रांगडाले, प्रभुदयाल जी चौधरी, वीरेंद्र कुमार जी बिशेन, शिक्षक लालचंद जी तुरकर, संतोष कुमार लिलारे, भरतलाल जी चौधरी, रोहित कुमार जी बिशेन, उप सरपंच ग्राम मोहबर्रा, श्रीमती हंसाबाई बिशेन, मेघराज जी लिलारे, संजू वोयर, नंदू विश्वकर्मा, कोमल ठाकरे, लीलाबाई ठाकरे, कविता खरे, इन महानुभावों से निवेदन की आकर महाराज श्री और राधा किशोरी जी का स्वागत करेंगे। शीघ्रता करें सभी महानुभाव। साथ में हम नंगरवाड़ा से आए हमारे बहनों और भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि ये लोग निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप सभी लोग नंगरवाड़ा से जितनी भी बहनें आई हैं, भाई आए हैं,
सभी लोग महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त। हमारे भूतपूर्व सरपंच श्री संतोष कुमार लीलारे जी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उमेश चिखले बड़गांव वारासिवनी से इन महानुभावों से निवेदन के भी पहुंचा। योगेंद्र चिखले बड़गांव वारासिवनी, संतोष कुमार जी डोंगरे, मुनेन्द्र कुमार जी पारधी संदर्शी, इन सभी महानुभावों से निवेदन के पहुंचा। निकेश रामडाले, मोहित रामडाले, अमित चौधरी, इन सभी निवेदन के पहुंचा। पग पे जनी आज की जो प्रसादी का क्रम रखा गया रविंद्र अग्रवाल जी, डॉक्टर संतोष उबराड़े, लोकेश लीलारे, सत्येंद्र विश्वकर्मा, ग्रंथ उबराड़े, मितांश भारती, वैभव वेड़े, देवेंद्र छेड़े, महेश कुमार माहुली, मेघराज के दिलीप बालेश्वर, सुरेश नाथ जी गाजरे, उमा प्रसाद विजय, हिरकन लीलारे, बहादुर सिंह उनके, गांधी नकुर, यादवलाल लीलारे और भादुलाल दिगड़ेर, इन महान भाव की ओर से आज के प्रसादी का क्रम रखा गया है। भगवान उनकी मनोकामना पूरी करे। साथ ही हम पुनः निवेदन करते हैं ग्राम नगरवाड़ा से हमारे जो भाई और बहनें आए हैं वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। दोबारा बोल दो नाम। वैभव रांगडाले जी नगरवाड़ा, विशाल महाकाल रांगडाले जी, रौनक चौहान, शशांक चौहान, इनके साथ और भी जो भाई आए हैं वो सब पहुंच जाएं, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और बहनें भी जो नगरवाड़ा से आई हैं उनसे भी निवेदन है कि वो आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करें। राधे राधे। शीघ्रता करें। और भाई हमारे लोग जो जजमान है वो भी आज बोल दो, कल पता नहीं आए कि ना आए, ये भी समस्या है इनकी। आएंगे ये लोग, कल आएंगे पक्का। आइए, जिन भक्तों की इच्छा गोदनलाल जी हो, नगपुरे हमारे मुख्य जजमान, हम बताएंगे। लाल ठाकरे और हमारे ओम प्रकाश जी और युवराज जी जिन रांगडाले, भक्तों की इच्छा हो, जिनका नाम नहीं बोला गया है वो भी आ सकते हैं। और हमारे नाचनवाई से अगर कोई भक्तजन आए हो, बच्चे लोग या जो भी, वो भी आ सकते हैं। सबके लिए एक बार छूट है। और जो भी भक्तजन हो, जो भी आना चाहते हैं महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो आ सकते हैं। नाचनवाई से विशेष कर अगर आए हो कोई तो वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए सब कुछ छूट ड्यूटी है। कैंप से महिला मंडल आई, उनसे भी निवेदन कि वो भी पहुंच जाए।